और झालावाड़ से बड़ी खबर। सबसे पहले पुलिस का ऑपरेशन दिव्य प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई। नशे के खिलाफ एसपी अमित कुमार के नेतृत्व में एक्शन। नशे के साम्राज्य के खिलाफ बड़ी कार्रवाई है। नशे के सौदागरों की 125 करोड़ की संपत्ति सीज हुई है। काली कमाई से अर्जित 107 संपत्तियों को सीज किया गया है। 2.26 करोड़ रुपए की 2 बाइक, 14 कार, 2 ट्रक जब्त की गई है। नशा माफियाओं पर झालावाड़ पुलिस की आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर इस कार्रवाई को माना जा रहा है। झालावाड़ पुलिस की लगातार 3 महीने की मेहनत से टूटी 71 नशा तस्करों एवं उनके सहयोगियों की अवैध संपत्ति, मादक पदार्थ एवं अपराध में इस्तेमाल वाहन भी जब्त किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 39 करोड़ 57 लाख रुपए के मादक पदार्थ की जब्ती हुई है। ये बड़ी कार्रवाई है। तो देखिए, अभी तक तो शिकंजा कसा जा रहा था, लेकिन अब संपत्तियों को जब्त कर आर्थिक तौर पर इन तस्करों को तोड़ा जा रहा है। राजेंद्र भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े, उनका रुख करते हैं। राजेंद्र, पहले तो बाकायदा अभियान चलाया गया था, कई नशा तस्कर पकड़ में भी आए थे, लेकिन अभी आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाई जा रही है इन तस्करों को, जिससे कि ये दोबारा से खड़े ना हो पाए, दोबारा से इनका जो ये काला साम्राज्य है वो पनप ना पाए। देखिए दीपिका, अगर बात की जाए झालावाड़ एसपी अमित कुमार की, तो अमित कुमार लगातार जब से झालावाड़ शहर एसपी बने हैं तब से नशे के कारोबार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए झालावाड़ शहर पुलिस अधीक्षक की और झालावाड़ पुलिस की, तो ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कुछ महीने के अंतराल में जो झालावाड़ शहर पुलिस अधीक्षक हैं, उन्होंने ऑपरेशन दिव्य प्रहार चलकर नशे से बनाए साम्राज्य पर अब तक का सबसे बड़ी कार्रवाई यहां पर करते हुए नजर आए हैं। तस्करों से 125 करोड़ की संपत्ति पर सरकारी ताला लगाया है। नशा माफियाओं पर झालावाड़ पुलिस पर इसको ये कहा जा सकता है ये कि आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक है। और ये आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक ये इसलिए की जा रही है क्योंकि जिस तरह से नशे का कारोबार बढ़ रहा है, उस नशे के कारोबार को कहीं न कहीं लगाम लगाने के लिए नशे के कारोबारियों के खिलाफ ये सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी भी है। झालावाड़ पुलिस का ऐतिहासिक ऑपरेशन दिव्य प्रहार नशा तस्करों की काली कमाई से अर्जित 107 स्थायी संपत्तियों को यहाँ पर फ्रीज किया गया है। अगर बात की जाए तो इन नशे के सौदागरों के पास में नशे के तस्करी के साथ कमाए हुए कई लग्जरी मकान, फार्म हाउस यहाँ पर ध्वस्त किए गए हैं, पेट्रोल पंप ध्वस्त किए गए हैं। ये तस्वीरों में आप जो पोस्टर देख रहे हैं, ये सब उन नशा तस्करों के घरों पर लगने वाले हैं जिन्होंने यहाँ पर इस तरह के अवैध संपत्ति कमाकर यहाँ पर अपनी काली कमाई के जरिए यहाँ पर एक पूरा साम्राज्य बनाया हुआ है। ऑपरेशन दिव्य प्रहार काफी जरूरी था और ऑपरेशन दिव्य प्रहार के साथ में झालावाड़ पुलिस ने लगातार 3 महीनों की मेहनत से टूटी 71 नशा तस्करों से सबसे बड़ी बात यह है कि 16 जो नशा तस्कर थे उनको तो यहाँ पर पकड़ा ही गया, साथ में 53 ऐसे सहयोगियों को पकड़ा गया जिन सहयोगियों के पास से इन सहयोगियों की मदद के जरिए यहाँ पर ये पूरा खेल चलाया जाता था। इन सहयोगियों के पास इनकी काली कमाई होती थी और काली कमाई के साथ साथ इनका पूरा नेटवर्क वो यहाँ पर इस्तेमाल करते थे। तो ये कहा जा सकता है कि ऑपरेशन दिव्य प्रहार के तहत जो सहयोगी हैं, नशा तस्करों के जो सहयोगी हैं, उन पर भी लगाम लगाने की कोशिश की गई है। अमूमन ये देखा जाता है कि जो नशा तस्कर होते हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है और नशा तस्कर की गिरफ्तार करने के बाद में उनकी काली कमाई पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। मगर ऑपरेशन दिव्य प्रहार के तहत जो झालावाड़ शहर पुलिस अधीक्षक है, उन्होंने कार्रवाई करते हुए ऐसे सहयोगियों को भी साथ में धरपकड़ की है जो यहाँ पर नशा तस्करों को की पनाहगाह बने हुए थे। इस पनाहगाह को तोड़ने के लिए झालावाड़ शहर पुलिस अधीक्षक के द्वारा काम किया गया और काम करते हुए यहाँ पर जो 71 तस्करों के साथ सहयोगियों की भी आर्थिक कमर तोड़ दी गई। ये कहा जा सकता है कि झालावाड़ शहर पुलिस अधीक्षक के द्वारा लगातार नशे के कारोबार पर लगाम लगाई जा सकती है। अगर झालावाड़ शहर पुलिस अधीक्षक की बात की जाए, संपत्तियों को सीज किया जा रहा है, उन नशा तस्करों
की जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, क्या ये सभी पकड़े जा चुके हैं या फिर कुछ ऐसे भी हैं कि जो फरार हैं लेकिन उनकी संपत्ति को चिन्हित किया गया है, वहां पर ये जो पोस्टर है वो चस्पा किए जाएंगे? दीपिका, ये सबसे बड़ा सवाल है कि कई अपराधी यहाँ पर पकड़े गए हैं, मगर एसपी अमित कुमार के नेतृत्व में यहाँ पर 10 साल का रिकॉर्ड बनाया गया और जिन लोगों को सजा भी हो गई और जो लोग जेल पहुंच गए और जो फरार चल रहे हैं उनकी अवैध संपत्तियों पर शिकंजा कसा गया और उन संपत्तियों को यहाँ पर सीज किया गया। अगर अब तक बात की जाए 125 करोड़ की संपत्ति की, वो तो यहाँ पर सीज कर दी गई है, मगर अगर 4 महीने के अंतराल की बात की जाए तो 49,000 करोड़ की यहाँ पर जो संपत्ति है वो भी यहाँ पर सीज की गई है। तो लगातार जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए झालावाड़ और मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो कहीं ना कहीं नशे के कारोबार का एक बड़ा गढ़ है। अगर यहाँ से बात की जाए तो यहाँ से अफीम की पैदावार भी यहाँ पर काफी मात्रा में होती है और उसी का फायदा उठाकर कई सफेद पोश लोग इस नशे के कारोबार में इस लिप्तता को तोड़ने के लिए संपत्ति सीज करना ये अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई इस लिहाज से हो जाती है कि जब कुछ बचेगा नहीं इन तस्करों के पास तो फिर सामने आना ही होगा, क्योंकि जब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी सरवाइव के लिए इनके पास बहुत कुछ होता था, उनकी संपत्ति होती थी, बहुत ज्यादा पैसा होता था, लेकिन जब संपत्ति नहीं रहेगी तो फिर क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। सरवाइव कैसे करेंगे? और मजबूरन फिर इन्हें सामने आना ही होगा, क्योंकि ऐसे इनका जब नेटवर्क पूरा तोड़ा जा रहा है तो इनके मददगार भी एक्सपोज हो गए हैं। बिल्कुल दीपिका, ये एक सबसे बड़ा अहम सवाल है और साथ में अगर इस अहम सवाल के साथ साथ तो देखिए हमारे सहयोगी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और हाथों में जो बैनर लिए हुए पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे हैं वो बैनर वहां पर लगाए जाएंगे जहां पर इन अपराधियों की अवैध संपत्ति है और वाकई में ये बड़ी कार्रवाई है। अमूमन आप देखते हैं कि तस्करों को पकड़ लिया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जेल भेज दिया जाता है, लेकिन उनकी संपत्ति उनके पास रहती है। लेकिन अब उसी संपत्ति को सीज किया जा रहा है और ये बड़ी कार्रवाई जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। राजेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद।